Have you heard that song Chak De India? Yes. I'm gonna change the song to Trump Day or Trump Day Trumpistan. Ba 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 ba. No. We are not gonna do that. इस शो में थोड़ी देर में ये आने वाला है, देखना मत भूलना। तो सुनी, इन लोगों को क्या दो पॉडकास्ट भी सुना करें। पर पापा, मोस्टली लोग तो ये पॉडकास्ट पे ही सुन रहे होंगे ना। तुम बोलते बहुत हो। अगर आपको एक चीज है ना कि अच्छा मैं सारा कुछ भूल जाऊं, एक चीज जहन में रखूं, ये रखो कि अगर आप घर पे खाना डिलीवर करवाते हो तो डिलीवरी वाला अबाउट 28% ऑफ द टाइम आपका खाना टेस्ट करके आपको देगा। तो फिर ये अच्छी बात साबित हो जाती है कि ये कि टेस्ट खा के करके देते हैं। हमें देता है तो हम बेफिक्र होके खा सकते हैं। झूठा मुझे- करके आपको दे रहा है, पहले नहीं, लिख पर करके वो दे देता हो। जहर में कुछ और तो नहीं है ना, गड़बड़ तो नहीं अगर है। वो डिलीवरी वाला आपके घर पे पहुंच के घंटी बजाता है, आप दरवाजा खोलते हो और अगर वो नीचे धराशायी मिलता है, मीनिंग आपके खाने में प्रॉब्लम थी, तब हम डिलीवरी so then you can take him to the hospital and when he gains consciousness you can Yeah. thank him for that. इससे पहले कि मैं इंट्रोड्यूस करूं आंटी हमारा सेगमेंट अराउंड द वर्ल्ड इन 80 सेकंड्स, अभी हमने शो की इंट्रो की जिसमें ना हम ये डिलीवरी वाले की बात कर रहे थे जो जीवी ने अब मेरे बोलते ही स्क्रीन से हटा दिया। थैंक्स जीवी, क्या केमिस्ट्री है यार शो के को-होस्ट की, वंडरफुल। बट मैं आप मुझे कंप्लेंट कर रहे थे कि आप हमने उसको बोला भाई डिलीवरी वाले खाना खा के आपके दरवाजे पे आपको पकड़ा के जाते हैं, हम अपना शो आपको टेस्ट करके पकड़ाते हैं। आप कुछ शबरी का बोलना चाह रहे थे, आप फटाफट बोल लो। हाँ। क्योंकि मुझे पता है शो के बाद मुझे बस सुनते रहना पड़ेगा। आप यहाँ पे बोल लो प्लीज। वो जब टेस्ट करने की बात हो रही थी तो मुझे वो शबरी की स्टोरी याद आ गई थी। शबरी जो भगवान राम की भक्त थी, बहुत जबरदस्त। तो वो जब भगवान राम उसकी कुटिया में आए थे लक्ष्मण जी के रामायण में साथ- भी थी। रामायण में ऑफ कोर्स। Oh, I guess that makes sense. Oh, महाभारत में नहीं। नहीं, she was a राम भक्त and she was in रामायण. Now that makes sense कि उस शो में वो क्यों थी। और फिर वो जब भगवान राम उसके घर आए थे, कुटिया पर आए थे, तो वो जंगल से बेर तोड़ कर लाई थी और एक एक बेर को चख कर भगवान राम को दे रही थी खाने के लिए। तो वो लक्ष्मण जी थोड़े से हैरान हो रहे थे, बट द सेंस ये थी उसकी कि वो चख रही थी कि कहीं जो बेर खट्टा था उसको नहीं देती थी, जो मीठा था वो भगवान राम को देती थी। तो अच्छा। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये जो डिलीवरी बॉयज है ये हमें भगवान का दर्जा दे रहे हैं। अच्छा, ओह। हमें भगवान का अच्छा। मतलब जिन लोगों को घिन आती है कि लोग खा के हमें खाना दे रहे हैं, बिल्कुल मत नहीं करनी कीजिए चाहिए क्योंकि तुम भगवान हो। अच्छा। और बाय द वे आप वो उसमें इंट्रो में ये भी कह रहे थे ना, अब हम इंट्रो की बातें करे जा रहे हैं क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग लगा। अगर किसी जैसे आप बोले ना कोई बिलियनियर्स के लिए ऐसे होता होगा, उनके टेस्टर होते होंगे। आई थिंक जो ट्रम्प का टेस्टर होगा कितना परेशान होगा। अबे यार फिर बर्गर मंगा लिया इसने, अबे फिर रोज बर्गर, अबे इतना खा के। अरे सर इतनी अनहेल्थी टेस्टिंग मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। आपके बर्गर का एक छोटा सा बाइट लेके ताकि मुझे पता चले उसमें जहर है कि नहीं। हाँ। And trust me, many people want there to be zahar in there. I'm joking, Trump supporters. पर सर आपका बर्गर के रोज एक एक बाइट लेके भी मेरा वेट बढ़े जा रहा है। कभी गलती से सैलेड ऑर्डर कर लिया करो। हाँ, बिल्कुल सही बात अच्छा, है। तो अब अराउंड द वर्ल्ड इन 80 सेकंड्स पे आंटी और कोई रामायण का कैरेक्टर आपने ब्रिंग अप करना हो? नहीं, आज के लिए ठीक है। जीवी महाभारत, No. एनी अदर पुराण ग्रंथ you want to bring up and discuss? Some other okay. Around the world in 80 seconds. This is again हमने पहले जो space के segment किए ना, this is something related to that. So this is like around the world literally. So you know just a few several hundred kilometers above the earth in 80 seconds. भैया ये क्यों बार बार स्पेस की बात करते हो? है मैं सड़क पे जा रहा था, मुझे एक बच्चे ने अंकल आप बार बार स्पेस की इतनी ज्यादा बात क्यों करते हो? धरती पे अपना दिमाग रखो ना। मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो,
पहली बात तो आप हो कौन और मेरी शर्ट छोड़ो, ठीक है? पीछे हट के बात किया करो तमीज से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बच्चे हमारा शो नहीं देखते हैं, सिवाय एक जो बाद में आने वाला है, जिसको हम कन्विंस करेंगे कि आप 12 साल के हो पर आप ट्रम्प सपोर्टर हो। ये हमारा अगला सेगमेंट है, मैं उसको टीज कर दूं, बच्चे को नहीं, सेगमेंट को, कि ये आने वाला है। ओके, हम उसको बताएंगे भाई यार तू ट्रम्प का सपोर्टर क्यों है, लेट अस टेल यू फैक्ट्स अबाउट ट्रम्प सो दैट यू आर लेस कन्विंस्ड अबाउट सपोर्टिंग ट्रम्प। बहरहाल तो ये हम स्पेस की बात इसलिए कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है भाई। जो स्पेस में जो लोग जा रहे थे, जो रॉकेट्स जा रहे थे, जो ऑर्गेनाइजेशंस जा रही थी, वो सारी गवर्नमेंटल थी अभी तक, ठीक है? गवर्नमेंट से रिलेटेड थी। गवर्नमेंट जैसे इसरो, जैसे नासा, जैसे ESA विच इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी, JAXA जो कि जापानीज स्पेस एजेंसी है, ये सारे, चाइना, यस करेक्ट जी, एग्जैक्टली। वाले नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? USA के साथ नहीं जाते। अरे USA के साथ भी अपना सदियों से करते आ रहे हैं। उनका वो अभी थोड़ी बिजी है, अभी थोड़े से बिजी है, बी पंक्ति पे उतरे हुए हैं, बट they are very successful in what they've done. Credit where it's due, so let's give the Russians credit for that, or maybe the Soviet Union जहां से start हुआ था सब, but and including China of course. तो पहली बार ये SpaceX जो कि श्रीमान इलॉन मस्क की कंपनी है, अब मैं इलॉन मस्क पे फिर से चालू नहीं करूंगा, उसको हमने पहले बहुत सारी बातें कही हैं। उसकी कंपनी SpaceX का रॉकेट पोलारिस डॉन अभी 4 दिन करीब पहले स्पेस में गया। अब अच्छा, तो रॉकेट तो जाते रहते हैं, इलॉन मस्क का भी जाता है। इसमें नई चीज ये हुई है कि ये पहली एक प्राइवेट कंपनी जो कि SpaceX है, प्राइवेटली हेल्ड या कमर्शियल कंपनी कह लीजिए, नॉन गवर्नमेंटल, इनकी कंपनी का एक रॉकेट गया और वहां पे जो अंदर जो रॉकेट में बैठ के लोग गए थे, उन्होंने स्पेस वॉक की। ये पहली बार हुआ है कि कोई ना नॉन गवर्नमेंट, जैसे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं किसी भी कंट्री के हों, अगर उन्होंने वो स्पेस स्टेशन पे गए हैं या स्पेस वॉक की है, विच मीन्स कि ना रॉकेट के बाहर आना और फ्लोट करना, और चाहे वो स्पेस स्टेशन की रिपेयर है, चाहे जस्ट सितारे ऑब्जर्व करना, और वाह, चाहे ये गाना धरती से ज्यादा अच्छे जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है आपने, चलो दिलदार चलो, maybe they're dreaming about that. But ये पहली बार ये कमर्शियल एक कंपनी ने किया, जिनके एस्ट्रोनॉट कह लो, इनको आप एस्ट्रोनॉट, ये गए, उन्होंने किया। कौन गया था इसमें? 4 लोग गए थे। एक बिलियनर जैरेड आइजकमैन, ये बिलियनर हैं। तो बाय द वे, अगर आपको ना पता हो तो बिलियनर जो जब जितना करना चाहे उनको अलाउड होता है, that's the rule. If you didn't know, that's the rule. 3 और लोग थे, 2 SpaceX की एम्प्लॉइज थी, और एक भाई साहब थे जो कि फॉर्मर फाइटर पायलट रह चुके हैं अमेरिका में, आई बिलीव। अब चक्कर मुझे क्या लगा इसमें, ये लोग ना स्पेस वॉक, मैंने सोचा स्पेस वॉक, ये लोग कहते हैं ना हम इसको स्पेस वॉक भी नहीं बोलेंगे। ये जो सारे ना नासा वाले और ये SpaceX वाले ना, इनकी ना मैं आपको बताऊं, नहीं मेरी बात सुनो, पास आओ जरा, पास आओ, थोड़ा पास आओ, मेरे पास नहीं, अपने माइक के पास आओ। बोलोगे कैसे? अरे मतलब लिसन टू मी, इन लोगों की नाक ऊंची होती है, दैट्स द इश्यू। Okay, as they say in certain places, they don't say issue, they say issue, and they like Amitabh Bachchan says tissue. अरे टिश्यू देता है वो, 1 2 3 ऐसे करके टिश्यू देता है। Anyway, वो KBC कमेंट्री पिछले शो में थी, I apologize. ये लोग स्पेस वॉक नहीं कहते, इनकी नाक ऊंची है, ये लोग इनको EVAs कहते हैं, which stands for extra vehicular activity. वही जो मैंने कहा था, रॉकेट के बाहर जाना। तो यार EVA क्यों इतनी तुम टेक्निकल टर्म बना रहे हो? क्या ज्यादा ही टशन है तुम्हारी, हमें समझना है, हमारी बच्चों को स्कूल में पढ़ाए तो स्पेस वॉक क्लियरली समझ आता था। They know space, they know what walking is, and they combine it and they have the answer. EVA, एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी साउंड्स लाइक बचपन में हमारी होती थी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। आंटी आप मैडम थे? यस आप आंटी भी थे तब, पर मैडम जरूर थे आप, ठीक है? बिल्कुल नहीं, मैडम आंटी लेट बनी है, मैडम पहले थी। तो आप स्कूल में पढ़ाते थे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप पुश करते हो कि बच्चे करें। तो मैंने कहा जैसे ना वो टीचर बैठी है स्कूल में ना, लेट्स कॉल हर मिसेस देशपांडे, बिकॉज आई फील लाइक दैट्स लाइक अ वेरी अप्रोप्रिएट नेम फॉर अ टीचर इन ईस्टर्न दिल्ली, व्हिच इज वेयर वी ग्रू अप, और आई ग्रू अप।
neither of you, but I did. But Mrs. देशपांडे वहां बैठी है, पीटीए मीटिंग चल रही है, वो अंकित है उसका जो स्टूडेंट है, तो ना वो उसके पेरेंट्स आए हैं अंकित के, मिसेस देशपांडे कह रही हैं ये ना अंकित है ना, ये बायो और मैथ्स में तो स्ट्रांग है बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में वीक है। अब आप इमेजिन करो अगर मिसेस देशपांडे किसी अप्रोच के द्वारा स्पेस स्कूल में पढ़ा रही है, ठीक है, स्पेस है, स्पेस से रिलेटेड स्कूल है, तो वो पेरेंट्स आ रहे हैं अंकित का, यहाँ पे उसके और बड़े सपने हैं अंकित के स्पेस स्कूल में, ये अंकित है ना, अंकित के पेरेंट्स मैं आपको बताऊं रॉकेट रिपेयर और बिना ग्रेविटी की फ्लोटिंग जो होती है ना उसमें तो स्ट्रांग है बट एक्स्ट्रा व्हीक्यूलर एक्टिविटी में वीक है। See what I did? Curricular rhymes with vehicular, and hence the funny aspect of this statement that I'm currently making. वो पेरेंट्स को चिंता होगी, अच्छा मिसेस देशपांडे हम तो कितना पुश करते हैं इसे, बट ये अंकित सुनता ही नहीं है ये आपके EVA के बारे में। वो देशपांडे मैम बोलती है एक्चुअली नो व्हाट पेरेंट्स, आई टॉक टू अंकित अबाउट दैट, ही टोल्ड मी कि बचपन में इसको अंकित को पनिश करने के लिए बाहर ओ बुड्ढा बाबा है उठा के ले जाएगा, अंदर बैठो, आप इसको बुड्ढा बाबा कह के डराते थे, आप ऐसा बोलते थे? हाँ जी मैडम बोलते थे। बस अब वो कोई भी दरवाजा खोलते हुए डरता है, एंड द EVA एक्स्ट्रा व्हीक्यूलर एक्टिविटी मींस रॉकेट का डोर खोलना और बाहर जाना, जैसे कि स्पेसएक्स के 2 एस्ट्रोनॉट्स ने किया था। तो अब उनको होता है कि अच्छा वो हमने ये कर दिया या हमने किया, वो मिसेस देशपांडे कहती इट्स ओके, डोंट वरी, इवन दो अंकित जो ना उत्तराखंड का पहला एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, उसके सपने में ये बाधा आएगी, बट आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। आप लोग चिंता मत करो, आप ₹10 लाख एक्स्ट्रा पे कर दीजिए, वहां आगे रिसेप्शन पे जमा करा दीजिए, और हम एक बुड्ढा बाबा फियर स्पेशलिस्ट हायर कर सकते हैं, and he will take care and he will treat अंकित। तो मतलब बिलियनेयर होना पड़ेगा अगर स्पेस में जाना है तो। बिल्कुल, अभी तक होना पड़ता था सरकारी एम्प्लॉई, हाँ अब जा सकते हैं रास्ता खोला, कोई भी जा सकता है ना, ये पर बिलियनेयर। अरे पर अब और खुलता जाएगा, अब और खुलता जाएगा, बिलियनियर्स के अलावा भी जाएंगे और खुलता जाएगा। अब ये देख लो, ये नॉर्मल हमारी पब्लिक लाइफ में नहीं हो सकता, राइट? अगर मैं सपोज जैसे वो अपना दिल्ली का जो है ना प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस, क्या कहते हैं उसे, 7 समथिंग लोक कल्याण मार्ग, लोक, और पहले आई थिंक तो नाम अभी रखा है, पहले था उसका रेस कोर्स रोड, 7 रेस कोर्स रोड, तब भी 7 ही रोड का नाम था, रेस कोर्स रोड, 7 तो उसके घर का नंबर है, तो तब भी 7 नहीं है, बिल्डिंग वही है। नहीं मैंने कहा साथ में 8 में मूव हो गए हो। नहीं 7 हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, we'll move to 8 and we'll call it we'll change race course to लोक कल्याण मार्ग। 7 and 8 ये भी हो रेनोवेशन करवाई, 8 वालों का हड़प लिया, 8 वालों को भगा दिया। वो जैसे वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ऐसी जगहों पे ना नॉर्मल लोग नहीं जा सकते। अच्छा ये जो लोक कल्याण मार्ग, PM रेजिडेंस दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, दिल्ली में रेजिडेंस है जो, देखो भाई जो मुझे याद है ना, आई जस्ट मेंशन ग्रोइंग अप इन ईस्ट दिल्ली, मुझे एक चीज और याद है, मेरे साथ पर्सनली नहीं हुआ बट आई कैन इमेजिन कि ऐसी सीक्रेटिव गवर्नमेंटल जगहों पे जाने पे डंडे पड़ते थे, पढ़ सकते थे, बिल्कुल। आई थिंक आई हर्ड ऑफ पीपल, वो आगे वो बैरिकेड लगा देते थे, पुलिस वाले खड़े रहते थे डंडे लेके, कोई घुसे तो भैया उनको टेढ़ा मेढ़ा जाओ, बिल्कुल, डंडे ना खाओ, बिल्कुल। और अगर कोई घुसने की कोशिश करता था तो उसको डंडे पड़ते होंगे, और जैसे तो ओए हवलदार मैं, ओए लोक कल्याण है, मैं लोक हूँ, ओए और तेरे डंडों से ओ मेरे कल्याण में प्रॉब्लम्स हो रही है हवलदार। पीटे जा रहा है, ओए लोक कल्याण क्या कर रहा है, दिस इज नॉट पब्लिक वेलफेयर, तो छोड़ो यार राष्ट्रपति भवन चलते हैं, ये लोक कल्याण करने में लगे यहाँ पे। और बाय द वे ये मुझे अभी ध्यान आया, आज सुबह मुझे पता चला ये लोग आज सुबह 4-5 दिन बाद आज तड़के संडे अर्ली मॉर्निंग को लौटे हैं अर्थ पे। क्या कर रहे थे 4 दिन वहां पे? अरे हाँ, अर्थ के ऑर्बिट में ही तो गए थे। अच्छा। और 2 लोगों ने वो उनकी तरह वो झांका अपने रॉकेट में से, रॉकेट को छोड़ा भी नहीं, स्पेस वॉक कह दी उसको, और आ गए। नीचे आ जाएंगे।
That's what I thought. इतने 4-5 दिन क्या कर रहे थे? अरे इतनी पैसे लंबी इतने walk, दिए होंगे ना, इतने इतनी कि लंबी भैया मैं walk। 4 दिन अच्छा, तक हमने वो बिलियनियर कह रहा है मैंने पूरे टूर के पैसे दिए हैं। हाँ, मैं भी मैंने- जल्दी नहीं आऊंगा। मैंने अर्थ के 6 चक्कर के पैसे दिए हैं, मैं पूरा 5.5 वसूल। पे नीचे नहीं पूरा जाऊंगा। वो वसूल लोग पता है करना। क्या कर रहे होंगे? मुझे लग रहा है जैसे कि अभी बच्चों को छोड़ देते हैं, सारा कुछ करते हैं ना, हाँ, खुली है, हम्म। तो मुझे लगता है ये लोग ना ऊपर जाके ना वो हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, अपना वाला हाँ, उन लोगों को जाके ना उनकी घंटी बजा के भाग भाग जाते हैं। बच्चों दरवाजे पे नॉक करके भाग हाँ, जाएंगे। हाँ। और बेचारे बच्चों वाली हरकतें। और वही वो जैसे म्यूजिक बजा के और जैसे हाँ। नहीं करते हैं आसपास, हाँ, और शोर उनके चक्कर मचाएंगे। काट रहे हैं उनके घर के अपनी- आगे और सारा कुछ ना। अपनी गाड़ी ला रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के आसपास। हाँ। Come on, Sheila, pass me the drink, babe. आय हाय। शीला थी भी नहीं उस रॉकेट में कोई, मैं तो ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ कि ना वो कन्वर्टेबल है, Yeah. वो रॉकेट कन्वर्टेबल है, ऊपर से खुला हुआ है, which is probably dangerous. They should not do it, but you know, Elon Musk 4 कुछ भी दिन कर कर सकता क्या है। रहे होंगे? मैं तो अभी सोच रही हूँ, इंटरेस्टिंग है, Walk, मैं walk, देखूंगी। walk, walk, walk। इतनी वॉक इतना भी थोड़ी- नहीं की आंटी, उन लोगों walk ने। नहीं वॉक कर रहे होंगे, ये डॉक्टर देखो स्पेस वॉक के बेनिफिट्स बता रही है तो वो कर उनकी रहे वॉक होंगे। भी नहीं थी, हाँ। उन्होंने तो बस पकड़ के ऐसे मुंडी निकाली थी और नीचे हाँ। रख लिया था अपना। पहला चार पहला दिन था तक ना, यही कर नहीं रहे थे। थे। पहला था, 4 दिन तक क्या हाँ। कर रहे थे? अप एंड डाउन, बस इतना कुछ। हाँ। अच्छा, बोर नहीं हो गए होंगे? एक सेम ही चीज देख देख के। आई डोंट नो यार, देख तो लिया वो रही अर्थ, कितनी बार देखना है? एक बार और देखा, अर्थ 100 में बार clear भी देखा। नहीं दिखता, वो बस एक गोला दिख रहा है छोटा सा जैसे गोला उनको ना। दिखता है, छोटा सा। नहीं इतनी दूर नहीं गए थे, सिर्फ 700 किलोमीटर ऊपर थे अच्छा, आंटी, छोटा जरा नहीं, से, बहुत बड़ा ओके, सा गोला है, बट एक्चुअली में अर्थ का गोला देखना ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस Yes, होगा ना yes, प्रॉब्ली। कहते हैं कि yes. आपका ना माइंड एकदम चेंज हो जाता है, माइंड सेट। एस्ट्रोनॉट्स क्योंकि ये आप कहते हैं, सोचते सही हो कि बात है। भैया कुछ भी नहीं है जो हम डेली लाइफ में अपने लगे रहते हैं ना, हम्म। हैसल ये वो, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, जो भी करते हैं ओह। ऊपर ऊपर देख लो तो लगता है कुछ भी नहीं है। स्पेस स्पेशल खिड़की खुल जाती है दिमाग की। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। स्पेस वॉक अगर कोई करना चाहे ना, जैसे मैं करना चाहूंगा, मैं इतना लुक फॉरवर्ड कर रहा हूं कि मैं किसी दिन कर पाऊं। मैंने रेगुलर वॉक करना छोड़ दिया है। इट्स नॉट वर्थ इट, आई जस्ट वांट टू स्पेस वॉक। आप मुझे ये बताओ, मैं तो नॉर्मल इंसान हूं, एज मच एज नॉर्मल कैन बी। ये सारे के सारे बिलियनियर वहां पे ना, जैसे एक वो स्पेशली ये जैरेड आइजकमैन गया। आपको लगता है इंडिया से कोई बिलियनियर, सपोज मिस्टर अंबानी, कभी स्पेस में जाना चाहेंगे? यू नो, जिगरा होगा तो चला जाएगा। Maybe, you never know. करेंगे क्या वहां जाके? शादी करेंगे अपने बच्चों की। अच्छा, मैंने कहा अच्छा, अपने बच्चों की आगे जोड़ दिया, शादी करेंगे। अपने बच्चों की शादियां करेंगे। इतना टाइम हो जाएगा, Like a जो destination? पोते Like a पोतियां जब destination हो रहे हैं ना, उनकी तो हो ही जाएगी हाँ, वही space में बच्चों की, शादी। बच्चों के बच्चों की। वही वो यहाँ अनंत और ब्रदर। हाँ, उसके राधा और के बच्चों की। और राधा उससे और पहले राधिका। वालों के भी तो राधिका, बच्चे हैं, हाँ। उनके भी कर देंगे। हाँ हाँ सही बात है, उनको करके जाएंगे। Yeah. ओ फिर वहां पे वो शादी का सारा माहौल लग रहा है परफेक्ट, इतना ग्रैंड। बाय द वे, इंडिया से जो ये बिलियनियर जाएगा ना, उनको अगर कोई इवेंट करना होगा तो सबसे पहले हाँ जी हाँ, मैं वहां पे शादी कर देता हूँ, Yeah. बिकॉज दैट्स लाइक द बिगेस्ट इवेंट एवर। Yeah. ओ अरे देखो देखो, जीजा जी का रॉकेट आ गया, हाँ। सारी लड़कियां हंस रही हैं, वो ना वो रॉकेट की खिड़की से झांक रही हैं, ओ जीजा जी का रॉकेट जा रहा है, वो जा रहा है। अरे अभी कहाँ बने वो तेरे जीजा जी, यू नो, ऐसे छेड़छाड़ होती रहती है ना। अरे अरे बारात आ गई है, अरे दुल्हन का ब्राइडल मेकअप नहीं पूरा हुआ, वो बैठी है वहां पे मार्स ब्यूटी पार्लर पे अपने। अरे सुनते हो, आपकी बेटी अभी तक ब्यूटी पार्लर पे बैठी है, बारात आ गई। ओफो भगवान, चिंता क्यों करती हो, मैं अभी अपने स्पेस फोन में कॉल करता हूँ। हेलो हेलो रमेश, ओ जरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे चाय नाश्ता लगवा दे यार। और वो कुमारी वहीं बैठी है, नहीं कुमारी नहीं नहीं, दुल्हन को आने में टाइम, उनको नाश्ता वाश्ता करा, इतने वो आ रही होगी जैसे उस जी टाइप भी से। वही तो बोला मैंने बोला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अच्छा, चाय नाश्ता लगवा दे। अच्छा, व्हाट वाज दैट? वेयर वर यू फ्लोटिंग इन स्पेस? ये एक इंटरनेशनल सेगमेंट है जहां पे हम यहाँ पे काफी 1000 मील दूर बैठे हैं। ये हमारी स्क्रीन पे आ गए हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट पवित माइक पकड़। ठीक है, जो लोग रेगुलरली शो देखते हैं सुनते हैं, उनको पता है पवित माइक पकड़ ने बहुत धांसू रिपोर्ट्स की हैं। अभी मोस्ट रिसेंटली ये पेरिस में थे, ओलंपिक्स में, वहां पे ब्रेक डांसिंग भी की थी इन्होंने। आज हम इन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के लिए लाए हैं। पवित माइक पकड़, वेलकम टू यू। तो आज हम इन्हें क्यों लाए हैं, यहाँ पे कनाडा में बैठ के इंडिया में इनको हम क्यों स्क्रीन पे लेके आए हैं, ताकि बाद में हमें पता चला कि पवित माइक पकड़ ये हमें हायरिंग के दौरान जब इनको हम जॉब पे रख रहे थे, तब हमें ये पता नहीं था
इनकी जो कुछ अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल चॉइसेस, व्हिच अगेन वी डोंट माइंड। हम जस्ट पूछना चाहते हैं कि पवित माइक पकड़, हमें पता चला कि भाई आप डोनाल्ड ट्रंप के फैन क्यों हो। इट्स नॉट लाइक कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मुझे पता है, दैट्स नॉट व्हाट ही सेज। पवित माइक पकड़ कहते हैं कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का फैन हूं। द वर्ड फैन इज शॉर्ट फॉर फैनाटिक। आपको पता था फैनाटिक मतलब मैं डोनाल्ड ट्रंप का दीवाना हूं, दैट्स व्हाट फैन मींस। डाई हार्ड फैन, ठीक है। आज हम पवित को अपनी सफाई अगेन स्पीकिंग इज नॉट माई स्ट्रेंथ ऑब्वियसली, बट हम पवित को इसलिए लाए कि वो हमें बताएं कि क्यों वो डोनाल्ड ट्रंप के फैन हैं। हम उनसे पूछेंगे और हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप नमूना है। पवित, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर 10 में से रेटिंग करनी हो तो आप डोनाल्ड ट्रंप के कितने बड़े फैन हैं? 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10, या कि 10 इनफ ही नहीं है और 100 तक रेटिंग होनी चाहिए? 10 इनफ ही नहीं है, 100 तक रेटिंग होनी चाहिए। ओह माय गॉड, तो इतने बड़े फैन हो आप। अच्छा, अभी ऐसा करते हैं, जस्ट टू सिंप्लीफाई थिंग्स, हम 10 तक ही रखेंगे रेटिंग को, और लेट्स से ओके यू आर 10 आउट ऑफ 10, कि आप 10 में से 10 ट्रंप के फैन हो। आप हमारे लिए कुछ हमें कन्विंस करने के लिए कि आप, और बताने के लिए आप ट्रंप के फैन क्यों हो, आप कुछ लिख के लाए हो? Why I like Donald Trump? I like Mr. Donald Trump because he is a good friend of Modi ji. As you know, I like Modi ji very much. I also like Donald Trump because he is a very great president to US, and as he has done a lot of things and a lot of good work for US. ओके, नहीं, मैं ताली बजाने वाला था, बट मैं ताली इसलिए बजाने वाला था बिकॉज आई लाइक पवित माइक पकड़। बट जो इनके पॉइंट्स हैं, देखो भाई क्या होता है, हम लोग ओपन सोसाइटी में रहते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं, जिसको ट्रंप डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं बाय द वे, बट आई विल गेट टू दैट। बट हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम लोग जहां पे भी रहते हैं, इंडिया, कनाडा, यूएस, हमें अपने अपने थॉट्स व्यक्त करने का अधिकार है। हम एक दूसरे से अलग अलग सोच सकते हैं, बिल्कुल, पर हमें भाई आपत्ति जताने का भी अधिकार है कि भाई मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। तो पवित माइक पकड़ को कौन स्टार्ट करना चाहेगा कि हम कन्विंस करें कि भाई ट्रंप नमूना है? सो पवित, पता ही है अभी ट्रंप दोबारा रन कर रहा है ना प्रेसिडेंट के लिए, तो वो अपनी ना रैली करता है, जैसे यहाँ पे दिल्ली इंडिया में होती है ना रैली करते हैं, मोदी जी करते हैं रैलीज, तो वैसे वो रैली करता है और वो कहता है कि मेरी रैली में बहुत लोग आते हैं, बहुत ज्यादा। वो हमेशा बखान करता है अपनी रैलियों के, पर सच्चाई में इतने लोग होते नहीं। अगर वो कह रहा है कि 1 लाख, तो मतलब 1000 लोग होते हैं या 10,000 लोग, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। और दूसरों को बोलता है कि ओबामा की रैली में तो कोई भी नहीं आता था, मेरी रैली में लोग आते हैं। ये जो बाइडेन और कमला हैरिस की रैली के में कोई नहीं आता, मेरी रैली में लोग आते हैं और दूर दूर तक लोग फैले होते हैं। बट ऐसा मतलब वो झूठ बोलता है। अब तुम्हें क्या लगता है? मैं अभी तक कन्विंस नहीं हूँ, क्योंकि कहने को तो बहुत लोग हेटर्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के। ओह अच्छा, हमें हेटर कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, which again I'm not gonna deny, I think it's true. I don't like that. I'll take that as a compliment. That's a compliment. That's true because it's compliment because it's true. Yeah. अच्छा, और कोई पॉइंट? एक तो क्राउड साइज के बारे में झूठ बोलता है, बेसिकली हर चीज के बारे में झूठ बोलता है डोनाल्ड ट्रंप, बट पवित इज नॉट कन्विंस्ड। बट पवित, कोविड के टाइम में तुम्हें पता है ट्रंप ने क्या किया था? उसने सबको बोला था, उस टाइम ये प्रेसिडेंट था, राइट? तो इसने सबको बोला था कि तुम ब्लीच के इंजेक्शन ले लो, वो जो वैक्सीन दूसरी नहीं लेनी, ब्लीच ले लो, ब्लीच जिससे हम कपड़े साफ करते हैं। लोगों की अपनी चॉइसेस होती हैं पवित, लोगों की चॉइस होती है, बट ब्लीच तो घर की सफाई में यूज होता है, बॉडी के अंदर की सफाई के लिए यूज करेंगे तो डेंजरस हो सकता है। वो लोगों को डेंजरस सलाह दे रहा था डोनाल्ड ट्रंप। व्हाट डू यू थिंक? उसका कोई रीजन भी हो सकता है। ओ भैया, ओके, आई मीन अगर पवित को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की कोई सीक्रेट मेडिकल डिग्री है जिसके तहत वो ऐसी बात बता पा रहा है, ओके फाइन, कि मुझे ना पता हो, पवित को मिस्टर मोदी के थ्रू या किसी तरह से, क्योंकि मिस्टर मोदी के वो फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप, कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन हो जो मेरे पास नहीं है, I'll give them that.
ये आंटी विंडमिल्स का चक्कर या जीवी आपने हाँ, सुना है विंडमिल्स का, ये क्या चक्कर है जी? ये पवित्र को बताओ जरा। रिसेंटली वो कहता है कि विंडमिल से ना, विंडमिल्स होती है ना जो चलती हैं जिससे पवन पावर चक्की जो होती है, हाँ, तो उसमें वो कहता है क्या होती है आंटी? पवन चक्की। पवन चक्की। अब आप पवित्र माइक पकड़, एक आजकल के भारतीय युवा हैं 12 साल के, अगर मैं उनके शब्द बोलूं पवन चक्की वर्सेस मैं इंग्लिश का वर्ड बोलूं विंडमिल, उनको क्या समझ आएगा? जल्दी समझ आएगा। तो वो कहते हैं कि विंडमिल से ना बीमारियां होती हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम साइंस पढ़ते होगे स्कूल में, विंडमिल से बीमारियां होती हैं क्या? एक तरीके से हो भी सकती हैं, क्योंकि विंडमिल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और वो इलेक्ट्रिसिटी हार्मफुल भी हो सकती है हमको। अच्छा, और अगर विंडमिल से जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी अगर कभी ग्राउंड पे गलती से पड़ गई और हमने कभी विंडमिल को छू लिया तो तभी भी हमको बहुत बीमारियां हो सकती हैं। अरे यार, पर तो वो तो किसी भी पावर प्लांट को मैं छू लूं, चाहे वो कोल वाला हो, चाहे मैं अपनी साइकिल चला के पावर जनरेट कर रहा हूं, वो तो मैं किसी भी चीज को छू लूं ऐसा होगा? छूना तो नहीं चाहिए ना, बट पवित्र। यस। Okay. Oh, you said yes. Okay. I'm gonna consider कि आप 10 out of 10 से नीचे 9 out of 10 पे आ गए हो। Yes. मान रहे हो आप 9 out of 10 पे आ गए हो अब? Okay, good. Yes. अब तालियां होनी चाहिए। Okay. तो हमने थोड़ा सक्सीड हुए हम। 2.5-3 पॉइंट्स के बाद हम थोड़ा सा सक्सीड किए। अच्छा, ये मिस्टर माइक पकड़ को ये कौन बता रहे हैं जो अभी रिसेंट डिबेट हुआ था? हाँ। पवित्र, आपने सुना था कि ये डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कामला हैरिस या कमला हैरिस, इनका डिबेट हुआ था, प्रेसिडेंशियल डिबेट, क्योंकि ना ये लोग डिबेट करवाते हैं कि भाई कौन अमेरिका को बताने के लिए कि भाई मुझे अपना प्रेसिडेंट चूज करो, वो कहती है नहीं मुझे चूज करो, मैं अच्छी हूं, वो कहता है मैं अच्छा हूं। तो सब अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं ना लोगों के सामने। तो अभी उसने बोला कि जो इमिग्रेंट्स होते हैं, इमिग्रेंट्स पता है ना कि जैसे हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इंडिया से रहते हैं, कनाडा में से लोग जाते हैं यूएस में, तो वो कहता है कि इमिग्रेंट्स लोग, एक है ना सिटी है यहाँ पे यूएस में, तो उसमें कहता है कि इमिग्रेंट्स आके ना लोगों के कुत्ते और बिल्लियां खा रहे हैं। yes. हाँ, वो कहते हैं लोग आके ना उनके कुत्ते बिल्ली खा रहे हैं। तुम्हें लगता है कि कोई कुत्ते बिल्ली खाता? मुझे शक्ल से ही लग रहा है कि 9 से ऑलरेडी 8.5 पे था ये पॉइंट सुन के। ओके, पवित्र, गो हेड प्लीज आंसर योर जीवी। Actually, मैं कन्विंस हो रहा हूँ। I have gone to 8 now. Oh, all right. मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल आई एग्री पवित्र, मैं इसके लिए इतने फॉलो अप क्वेश्चंस लेके आया था कि भाई ये कहता है कि ये स्प्रिंगफील्ड यूएस में जगह है, ओहायो स्टेट में, और कि ना वहां पे वो बेचारे इमिग्रेंट्स आके जो ब्राउन और ब्लैक होते हैं, वो लोग आके लोगों के कुत्ते बिल्लियां छीन रहे हैं और खा रहे हैं। और बाय द वे लोगों ने वहां पे पूछा, पुलिस से पूछा, वहां के जो सिटी के जैसे मेयर होते हैं ना, जैसे जो सिटी चलाते हैं लोग, वो कहते हैं नहीं जी सर ऐसा कुछ नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप जी झूठ बोल रहे हैं डिबेट में सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए और अफवाहें फैलाने के लिए। बट आप तो पहले ही मान गए। मैं आपसे पूछने वाला था, अगर आप फिर भी डोनाल्ड ट्रंप से सहमत हो इस बात में, तो कौन से पेट्स हैं जो खाने अलाउड होने चाहिए हमें? आर देयर एनी पेट्स दैट वी शुड बी अलाउड टू ईट? आपके पास कोई पेट है? मेरे पास एक्चुअली कोई पेट नहीं है, पर मैं ये मानता हूँ कि हमको कोई भी पेट अलाउड नहीं होना चाहिए खाने के लिए। नॉट इवन अ सिंगल एनिमल, बिकॉज़ उनमें भी एक लाइफ होती है। आपने कभी टेलर स्विफ्ट का नाम सुना है? हाँ, सिंगर है। टेलर स्विफ्ट इस वक्त प्रोबेबली वर्ल्ड की सबसे फेमस सिंगर हैं, अमेरिकन हैं। अब इन्होंने क्या किया कि टेलर स्विफ्ट ने जो ट्रंप के ओपोनेंट है ना, जो कमला हैरिस और जो दूसरी पार्टी है, टेलर स्विफ्ट ने कहा है जी उनको जाके वोट करो, ट्रंप को वोट मत करना। अब अगर टेलर स्विफ्ट, जो कि प्रोबेबली मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों की फेवरेट है, ऐसा बोल रही हैं, तो लोग उनको वोट करेंगे, उनके ऑपोजिट वालों को। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप हारने की तरफ जा रहा है, और हमने ये सारे फैक्ट्स पहले वाले आपको बताए हैं, आप अभी भी 8 out of 10 हो के और नीचे आओगे। अगर आप टेलर स्विफ्ट के फैन हो तो शायद और नीचे आ जाओगे। व्हाट डू यू से? यस, मैं और नीचे आ गया। कितने? अभी 2 पॉइंट नीचे आ गए कि एक ही है? अभी एक ही है। चलो 7 है, ठीक है, 7 भी ठीक है, 7 अच्छा है भैया। 10 से तो 7 पे आया। या अगर हम डोनाल्ड ट्रंप को स्पेस में भेज दें और वहीं पे छोड़ आए, आपका क्या ख्याल है इस बारे में?
नहीं, ये बहुत बेकार बात होगी। अगर उसको पसंद होगा तो ठीक है, पर विदाउट हिज परमिशन नो। ओह अच्छा, पता है अब ये मेरे को क्या लग रहा है, से पवित्र को हम 10 out of 10 से 7 out of 10 पे ले आए। आई थिंक वी हैव डन आवर जॉब। बिल्कुल। और यही मैं चाहता था कि इनफ नीचे आ जाए। उसके बाद पवित्र हैज जस्ट प्रूवन कि नहीं ऐसे ही स्पेस में नहीं भेज सकते आप किसी इंसान को। जैसे वो एनिमल्स की लाइफ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप की लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, which I understand. He's a nice individual. He's a kind-hearted person. So Pavit, mic pakad, thank you and well done, and thank you for coming to our side slightly. कॉपी बंद कर दी, कॉपी साइड में रख दी। ये सारा कुछ अभी कॉपी में लिखा हुआ था। रिकॉर्डिंग चालू करने से पहले। Hello Pavit. Pavit, am I pronouncing that correctly? Pavit, Pavit. How do you pronounce your wonderful Indian name? Pavit. Okay, so Pavit, wonderful. I've heard that you, Pavit, are a fan of mine. Yeah, that's totally correct. You are much younger, but I think if we have 100-meter race, I will definitely win. Yeah, I think. That's because I like to cheat. But in your dreams. Oh, I want you to be my vice president because you're a smart guy. Do you want to be the next vice president of the United States of America? Yes, I surely want to be the vice president. Excellent, but I have one concern, and I think you will be an excellent president. Vice president? No, never president because I'm never leaving. Never leaving. What about when you become vice president? What about your school? Won't that interfere with your education? Which I have so much. I have so much education. Nobody can even compare to me. So what about your education, my future vice president? Actually, I could take online classes. Since when I become vice president, I would have a lot of money. Oh! I have a lot of money. You will have enough money, but not more than me. I want to be the Maharaj of Trumpistan, which is your country, Hindustan. Do you want me to be the Maharaj of your country? And will you then be my vice Maharaj? No, I don't want you to be Maharaj of my country. But I have a very interesting idea. Have you heard that song Chak De India? Yes. I'm gonna change the song to Trump Day or Trump Day Trumpistan. Ba 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 ba. No. We are not gonna do that.